डाइवोर्स एंड लव अगेन एपिसोड 56। बेंगलुरु सिटी का तीसरा क्राइम स्क्वाड। 13 सेलिब्रिटी इवेंट स्टाइलिंग ऑफर में से रोशनी ने सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट किया, जिनमें 2 फीमेल सेलिब्रिटी थी और एक मेल सेलिब्रिटी था। इन तीनों का कोई भी स्कैंडल नहीं था और साथ ही इनके फैंस भी काफी फ्रेंडली थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें अभी अर्जेंट किसी इवेंट में नहीं जाना था। एक फीमेल सेलिब्रिटी थी जिसे एक महीने में एक बार एक इवेंट में जाना था, और जो दूसरी फीमेल सेलिब्रिटी थी उसे 10 दिनों में किसी इवेंट में जाना था। जो दूसरी फीमेल सेलिब्रिटी थी उसने किसी वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। अब वो बुक्स लिखा करती थी, और जो मेल सेलिब्रिटी था वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक सिंगर स्टार था जिसका 2 महीने में एक बार कॉन्सर्ट होता है। हालांकि रोशनी के लिए ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस जिस दिन उनका कॉन्सर्ट रहेगा उसे इस सिंगर का बार बार टच अप करना पड़ेगा। पर फिर भी रोशनी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसने इस सिंगर के लव सॉन्ग सुने थे जो उसे बहुत पसंद आए थे। जैसा कि अब रोशनी का काम बढ़ चुका था, उसे अब और स्टाफ की जरूरत थी। अब ठंड खत्म होने वाली थी और गर्मियां शुरू होने वाली थी। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने वाले थे जिन्हें अब जॉब की तलाश थी। रोशनी जानती थी कि उसे स्टाफ को ढूंढने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी, पर फिर भी उसे अपने मास्टर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। क्या पता उनके पास कुछ स्टूडेंट हो जो उसके साथ काम करना चाहते हो। रोशनी एक जम्हाई लेती है, फिर स्टूडियो का सामान समेटने लगती है। अभी रोशनी सामान समेट ही रही थी कि उसे लायरा का कॉल आता है। रोशनी उसका कॉल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके तुरंत बाद दूसरी तरफ से लायरा की आवाज आती है। रोशनी, आज सब कुछ काफी अच्छे से हो गया, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि तुम कुछ भूल रही हो? मैं क्या भूल रही हूँ? रोशनी अनजान बनते हुए लायरा से कहती है, यही कि आज हम दोनों 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। लायरा जल्दी से अपनी बात रोशनी से कहती है, जिसके बाद रोशनी उसे शांत करवाकर स्टूडियो का पता बताकर स्टूडियो आने के लिए कहती है, और साथ में अपने मैनेजर को भी साथ लाने के लिए कहती है। आधे घंटे बाद लायरा अपने मैनेजर निक के साथ रोशनी के स्टूडियो पहुंचती है। रोशनी, लायरा रोशनी को आवाज देते हुए उसका नाम पुकारती है। रोशनी उससे अंदर आने के लिए कहती है, कल रात मैंने तुम्हारी वजह से ओवर टाइम काम किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली बार जब तुम्हें किसी इवेंट में जाना हो तो प्लीज मुझे पहले से ही बता देना। रोशनी अपनी थकी हुई आवाज में लायरा से कहती है। लायरा अपना सर हिलाती है, फिर रोशनी मैनेजर की तरफ मुड़ उससे बोलने का इशारा करती है। मिस रोशनी, हम आपके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, और अगर आप चाहें तो हम एक साथ ही पूरे 3 साल की फीस आपको एक ही बार में दे सकते हैं। लायरा के मैनेजर की बात सुनकर रोशनी घूरकर लायरा को देखने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि लायरा ने ही अपने मैनेजर से ये कहने के लिए कहा था कि वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। रोशनी को अपनी तरफ देखते ही लायरा इधर उधर देखने का नाटक करने लगती है, क्योंकि रोशनी ने इससे पहले ही कह दिया था कि वो उसके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। मैं आपको सिर्फ 1 साल के लिए साइन अप करूंगी, क्या ये ठीक है? रोशनी मैनेजर की तरफ मुड़ उससे कहती है। रोशनी की बात सुनकर निक लायरा की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो तो सिर्फ 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था, लेकिन लायरा ने उसे कहा कि वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, क्योंकि उसे रोशनी बहुत पसंद थी और वो चाहती थी कि बस वो उसकी बातें ही सुनती रहे। ठीक है, लायरा रोशनी की बात पर कहती है। भले ही उसे थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि रोशनी सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करना चाहती है, क्योंकि 3 साल का समय बहुत लंबा था। इस बीच कुछ भी हो सकता था। ऐसे में इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना एक अच्छा विचार नहीं था। ओके, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। रोशनी इतना कहते ही वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेती है
जिसे उसने पहले ही तैयार कर लिया था, जिसमें अमाउंट भरी जा चुकी थी। अमाउंट ना तो एकदम ज्यादा था और ना ही एकदम कम। लायरा बिना इच्छा के ही अपने नाम के ऊपर साइन कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट के साइन होते ही लायरा रोशी को अपने साथ जबरदस्ती डिनर पर ले जाती है। काव्यांश जब अपने काम से फ्री होता है तो वो सबसे पहले इंस्टा का ग्रुप का देखता है, जिसे देखने के बाद वो भी इस ग्रुप से साइड होना चाहता था, क्योंकि उसके लिए नाम काफी बेवकूफी भरा जो था। लेकिन जब वो देखता है कि कुणाल अब भी इस ग्रुप का पार्ट है तो वो अपना मन बदल देता है। इसके बजाय उसने ग्रुप का नाम बदल दिया, बेंगलुरु सिटी का तीसरा क्राइम स्क्वाड। फिर उसने कुणाल के प्रोफाइल पर क्लिक किया और उसे इंस्टा पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। कुणाल ने भी काव्यांश की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। जैसे ही राज को पता चला कि ग्रुप का नाम बदल दिया गया है तो तुरंत ही उसका मुंह खुल जाता है और वो फिर से उस ग्रुप का नाम चेंज करके उसका पहले वाला नाम ही रख देता है और कुछ सेटिंग भी चेंज कर देता है, जिसके बाद केवल ग्रुप का ओनर ही ग्रुप में बदलाव कर सकता है। कुणाल का कबर्ड लग्जरी ब्रांड के कपड़ों से भरा हुआ था, इसलिए रोशनी को कुणाल के लिए नए कपड़े तो डिजाइन नहीं करने पड़े, पर हाँ, उसे कौन से कपड़े कब और कहाँ पहनना चाहिए ये बताने का काम रोशनी को अब करना था, जिसकी वजह से अब उसे कुणाल के घर जाना था, जहाँ उसे उन लोगों के चेहरे देखने पड़ते जिन्हें वो कभी देखना नहीं चाहती थी। यही रोशनी की सबसे बड़ी परेशानी थी। स्टूडियो में वो और लिली ही थी जो पूरा काम करती थी। रोशनी ने राज के मेकअप और हेयर का काम लिली को सौंप दिया था। क्या कपड़े पहनने हैं ये तो रोशनी डिसाइड कर दिया करती थी। राज पहले से ही बता दिया करता था कि उसे कब कहाँ जाना होता था, इसलिए रोशनी के लिए काम काफी आसान हो गया था। एपिसोड 57, रोशनी की स्टारनेस। कुणाल के घर जाने से पहले रोशनी यामिनी जी को कॉल लगाती है। यामिनी जी उसे कुणाल के घर जाने के लिए कहती हैं और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि वो उसके पीछे उसके स्टूडियो का ध्यान रखेंगी। वो कुछ देर में ही उसके स्टूडियो आ जाएंगी। उनकी बात सुनने के बाद रोशनी भी हाँ कहती है और कॉल कट कर देती है। रोशनी ने अभी कॉल कट ही किया था कि उसे पीटर का कॉल आने लगता है। वो उसका कॉल अटेंड करती है तो पीटर उससे पूछता है कि वो इस समय कहाँ है। रोशनी उसे बता देती है कि वो स्टूडियो में है, जिसके बाद पीटर उसे कहता है वो उसे लेने आ रहा है। पीटर की बात सुन हाँ बोलकर रोशनी कॉल कट कर देती है। कुछ ही देर में पीटर आ जाता है और वो दोनों सीधे सिंह विला की तरफ निकल जाते हैं। जब तक रोशनी कुणाल के घर पहुंचती है तब तक दोपहर हो जाती है। रोशनी जब घर के अंदर जाती है तो सिंह परिवार के नौकर आदर के साथ उसका वेलकम करते हैं। रोशनी उन अनजान चेहरों को देखती है और समझ जाती है कि कुणाल ने पुराने नौकरों को निकाल दिया था और उनकी जगह नए लोगों को रखा था। रोशनी को नहीं पता था कि दादी अब भी सिंह विला में रह रही है या नहीं। अगर रह रही होगी तो वो डिसाइड करती है कि वो उनसे मिलकर ही जाएगी। रोशनी को इस घर के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए वो बिना नौकरों से कुछ पूछे सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीच रोशनी अभी सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि उसे पीछे से किसी की तेज आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद रोशनी को ऐसा लगा कि उसके कान ही फट जाएंगे। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसा नहीं था कि वो दिशा से डर गई थी, बात ये थी कि वो अब भी बेवजह किसी से उलझना नहीं चाहती थी, खास करके दिशा से तो बिल्कुल भी नहीं। पर ये बात दिशा को कौन समझाएगी? रोशनी यहाँ सिर्फ कुणाल का मेक ओवर बस करने आई थी। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा? रोशनी, यू आर नॉट वेलकम हियर। चली जाओ यहाँ से। दिशा अपने गुस्से को दबाते हुए कहती है। पिछली बार उसे लायरा की वजह से अपने सारे पैसे गंवाने पड़े थे, जिसकी वजह से उसे इस महीने बिना पैसों के निकालने थे। इसीलिए जब उसने रोशनी को देखा तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। अच्छा मिस दिशा, तो अब से सिंह परिवार में
दिलचस्प लेने का अधिकार मिल गया है। तुम सिंह परिवार के मेंबर नहीं हो, तुम सिर्फ एक बाहरी इंसान हो जो सिंह परिवार में रहती है। रोशनी दिशा की तरफ मुड़ती है, फिर कुछ देर तक उसे देखने के बाद वो उससे पूछती है, मैं कैसे सिंह परिवार की मेंबर नहीं हूँ? मुझे आंटी ने गोद लिया है, इसीलिए मेरा हक बनता है तुम्हें यहाँ से रोकने का। दिशा दांत पिसते हुए कहती है। रोशनी कुछ नहीं करती, वो बस दिशा को तमाशा करते हुए देखती रहती है। रोशनी को चुप देखकर दिशा की हिम्मत और बढ़ जाती है और वो रोशनी से आगे कहती है, रोशनी, तुम कितनी बेशर्म हो, डिवोर्स के बाद भी तुम यहाँ पर कुणाल को परेशान करने आई हो। रोशनी दिशा को देख ऐसे देखने लगती है जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रही है। रोशनी रेलिंग के आगे झुक जाती है। इस समय रोशनी के मुंह के कोने मुड़े हुए थे। यहाँ पर सिर्फ वो अकेले नहीं थी जिसे लेट हो रहा था, बल्कि ऊपर कोई और भी था जिसे लेट हो रहा था। आज सुबह संजय ने उसे कॉल किया था कि कुणाल की एक अर्जेंट मीटिंग है, जिसकी वजह से रोशनी को कुणाल के घर आना होगा ताकि वो उसके तैयार होने में मदद कर सके। संजय की बात सुनकर रोशनी ने उसे मना कर दिया था कि वो इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकती है। कपड़े तैयार होने में समय लगेगा, जिसे सुन संजय ने उसे बताया था कि कुणाल के पास कपड़े हैं, बस आपको उनके लिए कपड़े डिसाइड करने हैं कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं। जिसके बाद रोशनी यहाँ आने के लिए रेडी हो गई थी। तुम किसके ऊपर हंस रही हो? दिशा रोशनी की स्माइल देख उसे सवाल करती है। रोशनी चाहती तो वो उसे इग्नोर करके ऊपर जा सकती थी, पर वो तो यहाँ पर खड़े होकर उसकी बातें सुन रही थी। रोशनी ने पहले भी दिशा को सबक सिखाया था, इसीलिए अब दिशा को समझ आ गया था कि रोशनी यहाँ पर आराम से खड़े होकर उसकी बातें क्यों सुन रही थी, क्योंकि वो कुणाल के नीचे आने का वेट कर रही थी। मैंने तुमसे पूछा कि तुम किस पर हंस रही हो? दिशा रोशनी को घूरते हुए पूछती है। ऑफ कोर्स तुम्हारे ऊपर, रोशनी उसी मुस्कान के साथ कहती है। रोशनी की बात सुनकर दिशा का चेहरा तुरंत बदसूरत हो जाता है। बीच तुम्हारा मतलब क्या है? दिशा गुस्से से भड़कते हुए कहती है। रोशनी ऊपर कमरे की तरफ देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कुणाल को सच में ये पता नहीं चला कि नीचे क्या हो रहा है, या फिर वो बहरे होने का नाटक कर रहा था। दिशा के घमंडी रवैये को देखकर रोशनी समझ गई थी कि दादी इस घर में नहीं है। मेरा कोई मतलब नहीं है, इस घर में तुम मुझसे पहले आई थी। सीओ सीओ मिस्टर सिंह और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तो हम दोनों का डिवोर्स भी हो गया है। इतने सालों से तुम इस घर में रह रही हो, फिर भी तुम उस आदमी को नहीं जीत सकी, जबकि मैंने तो उनसे शादी करके सबके सामने छोड़ दिया है और अब तो इस शहर में सब जानते हैं कि अब मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिंह परिवार में क्या हो? रोशनी बिना किसी भाव के दिशा से कहती है। इस समय उसकी निगाहें ठंडी हो गई थी। एपिसोड 58 बेशर्म आदमी। तुम, दिशा चिल्लाते हुए कहती है और रोशनी की तरफ बढ़ती ही है कि सिंह परिवार के नौकर आकर उसे रोक लेते हैं। इसी बीच ऊपर के कमरे का दरवाजा खुलता है और रोशनी को अपने पीछे ठंडी हवा महसूस होती है। कुणाल, देखो ये तुम्हारे बारे में क्या कह रही है। दिशा कुणाल का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कहती है, पर कुणाल उसकी बात को नजरअंदाज करके अपनी कठोर आवाज में कहता है, सिंह परिवार से बाहर निकल जाओ। कुणाल ने पहले ही दिशा को सिंह परिवार से चले जाने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन वो अभी भी वीणा जी की वजह से यहाँ पर रह पा रही थी और उसने इस घर से जाने से भी इनकार कर दिया था। कुणाल की बात सुनकर दिशा की आंखें हैरानी से भर जाती हैं। उसकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू आ गए थे। कुणाल ने दिशा को नजरअंदाज कर दिया। उसकी भावें आपस में जुड़ी हुई थी। वो नीचे आकर रोशनी को अपने कंधों पर उठाकर ऊपर ले जाता है। ऊपर पहुंचते ही कुणाल अपने पैरों से दरवाजा बंद कर देता है, जिससे काफी तेज आवाज आती है। रूम के अंदर आने पर वह रोशनी को नीचे उतारता है और कबर्ड की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब ये था कि वो रोशनी को अपना काम करने का ऑर्डर दे रहा था।
रोशनी अभी भी हैरान थी। उसने कुणाल की इतनी इंसल्ट की थी, पर फिर भी कुणाल ने उसे कुछ नहीं कहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उस पर गुस्सा नहीं था। तुम अभी भी यहाँ पर क्यों खड़ी हो? कुणाल ने रोशनी को अपने आंखों के कोने से देखा और उससे पूछा। कुणाल की बात सुन रोशनी अपने होश में आती है और कबर्ड की तरफ चली जाती है। कुणाल का कबर्ड इस सीजन के न्यू स्टाइलिश सूट से भरा हुआ था। रोशनी उसके लिए एक सूट डिजाइन डिसाइड करती है और उसके साथ एक मैचिंग वॉच। इसमें ब्रोच नहीं है। राज को तो तुमने पहनाया था, कुणाल अचानक से पूछता है। जो ब्रोच राज ने पहना था वो उसके फैंस के लिए था। तुम क्यों ब्रोच पहनना चाहते हो? तुम तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हो ना? रोशनी कुणाल की बात सुन उसे समझाते हुए कहती है। कुणाल ने अपना सर हिलाया जैसे वो समझ गया हो, लेकिन अगले ही पल वो कहता है, लेकिन जब वो पहन सकता है तो इसमें मैं क्यों नहीं पहन सकता हूँ? मैं भी इसी पहनना चाहता हूँ। रोशनी कुणाल की बात पर अवाक थी। ये परेशान करने वाला आदमी कितना ज्यादा जिद्दी है। अपने मन में कुणाल को कोसने के बाद रोशनी ज्वेलरी वाले कबर्ड की तरफ चली जाती है। जब वो उस कबर्ड को खोलती है तो वो पाती है ये उन ज्वेलरी से भरा हुआ था जो कुणाल ने उसे गिफ्ट किए थे। जब रोशनी इस घर से गई थी तो वो अपने साथ इन्हें नहीं लेकर गई थी। तुम्हें अब इन चीजों को यहाँ नहीं रखना चाहिए, रोशनी उन सभी ज्वेलरीज को देखते हुए कहती है जिसे कुणाल ने उसे दिए थे। रोशनी का मानना था कि जैसे कि अब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था, इन चीजों को रखने का कोई फायदा नहीं था। मुझे अब इन्हें यहाँ पर क्यों नहीं रखना चाहिए? कुणाल ने अपनी शर्ट खोलते हुए रोशनी से पूछा। क्योंकि अब हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, रोशनी ने एक ब्रोच निकालते हुए कहा। ब्रोच निकालने के बाद वो जैसे ही कुणाल की तरफ मुड़ी, कुणाल को शर्टलेस देखकर वो तुरंत फिर से पीछे घूम जाती है। तुम क्या कर रहे हो? रोशनी चिल्लाते हुए कहती है। मैं अपने कपड़े बदल रहा हूँ, कुणाल नॉर्मल वे में रोशनी से कहता है। तो तुम मेरे सामने कपड़े क्यों बदल रहे हो? रोशनी उसी तरह से चिल्लाते हुए कहती है। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने मुझे इस तरह से नहीं देखा है? मैं क्यों तुम्हारे सामने कपड़े नहीं बदल सकता हूँ? कुणाल उसी तरह से नॉर्मल आवाज में कहता है। मैंने कब तुम्हें इस तरह से देखा है? हाँ, मैंने बस कपड़े पहनने में तुम्हारी मदद की है और कुछ नहीं, रोशनी कुणाल से कहती है। तो तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझे देखना चाहती हो? कुणाल शरारती आवाज में रोशनी से कहता है। आह! रोशनी गुस्से से अपना पैर पटक देती है। बेशर्म आदमी, अब हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या अपनी एक्स वाइफ के सामने कपड़े बदलने पर? रोशनी गुस्से से भड़कते हुए कुणाल से कहती है। रोशनी की बात सुनकर कुणाल के चेहरे पर एक उलझन आ जाती है, जिसके बाद वो रोशनी से कहता है। सिर्फ इसीलिए कि अब हम दोनों डाइवर्सी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तुम अब भी मेरी एक्स वाइफ हो और तब तक रहोगी जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। कुणाल सिंह चुप रहो, रोशनी कुणाल से गुस्से में कहती है। कुणाल कुछ नहीं कहता और उन कपड़ों को पहनने लगता है जिसे रोशनी ने उसके लिए निकाले थे। उसने शर्ट की बटन नहीं लगाई थी और साथ ही बेल्ट भी नहीं खोली थी। जब रोशनी को कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो एक पल के लिए रुकती है, फिर थोड़ी झिझक के साथ वो कुणाल की तरफ पलट जाती है। जब वो देखती है कि कुणाल के शर्ट की बटन अभी भी खुली हुई थी तो वो उसके पास जाती है और शर्ट के बटन लगाने लगती है। बटन लगाने के बाद जब वो अपना सर उठाकर कुणाल को देखती है तो उसे कुणाल एक बड़ी मुस्कान के साथ दिखाई देता है। तुम किस लिए मुस्कुरा रहे हो? रोशनी उसे मुस्कुराते देख उससे सवाल करती है। जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम मेरा पूरा नाम लेती हो। ये मुझे बहुत पसंद आया, कुणाल उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहता है। इस समय उसकी आवाज बहुत कोमल थी, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी से अलग। बेल्ट खुद ही लगा लो, रोशनी शर्ट के बटन लगा देने के बाद कुणाल से कहती हुई 2 कदम पीछे हट जाती है। एपिसोड 59।
मैं तुम पर सेक्सुअली हरासमेंट का केस कर दूंगी। क्या हुआ? पहले तो तुम ही मेरी मदद करती थी इस बेड को लगाने में, अब क्या हुआ? कुणाल खुद न करते हुए रोशनी से किसी जिद्दी बच्चे की तरह पूछता है। रोशनी समय देखती है। कुछ ही देर में कुणाल की कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। वह जानती थी कि अगर उसने उसकी बेट लगाने में मदद नहीं की तो ये जिद्दी आदमी ऐसे ही खड़ा रहेगा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को या तो डिले कर देगा या फिर उसे कैंसिल ही कर दिया जाएगी। इसीलिए वो आगे बढ़कर कुणाल का बेल्ट लगाने लगती है। ये बेल्ट तुमने मुझे गिफ्ट की थी। कुणाल की मर्दाना आवाज रोशनी को सुनाई देती है। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी दिखाई देता है। रोशनी चिढ़ते हुए कुणाल से कहती है। रोशनी ने एक एड देखा था जो इसी बेल्ट के बारे में था कि आप जिस भी आदमी को ये बेल्ट गिफ्ट करते हो वो आपसे प्यार करने लगता है। रोशनी ने जब से इस एड को देखा था तब से ही वो इस बेल्ट को खरीदना चाहती थी और उसने उस बेल्ट को 25,000 रुपये में खरीद लिया था। इस बेल्ट को जब रोशनी ने खरीदा था तब तन्मय ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये बेल्ट उसके भाई के स्टेटस को बिल्कुल भी मैच नहीं करती है और ना ही उन्हें इस तरह की बेल्ट पहनना पसंद है। और हुआ भी वही, रोशनी ने कभी भी कुणाल को इस बेल्ट को पहनते हुए नहीं देखा था। ऐसा नहीं है कि मैं इस बेल्ट को नहीं पहन सकता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इसे अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दूंगी। रोशनी ने कुणाल की आंखों में शरारत देखी और वो समझ गई कि वो आगे क्या कहने वाला है, इसीलिए वो उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहती है। कुणाल अब आगे कुछ नहीं कहा। वो एक शांत बच्चे की तरह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और रोशनी को उसका काम करने दिया। कुणाल की बेल्ट लगाने के बाद रोशनी ने उसे एक ब्रोच पहना दिया। ये क्या है? कुणाल ने ब्रोच की तरफ इशारा करके रोशनी से पूछा। ये एक ब्रोच है, रोशनी शांत आवाज में कहती है। इतना कहते ही वो उसके बाल बनाने लगती है। कुणाल की स्किन काफी अच्छी थी, इसीलिए रोशनी उस पर मेकअप अप्लाई नहीं करती है। मुझे पता है कि ये एक ब्रोच है। मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि इस डिजाइन का क्या मतलब है? कुणाल फिर से रोशनी से सवाल करता है। राज हमेशा उसे अपने ब्रोच का मतलब बताया करता था, इसीलिए वो भी जानना चाहता था कि उसके ब्रोच में बने डिजाइन का क्या मतलब है। रोशनी ने कुणाल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो कुणाल के हेयर स्टाइल पर अपना ध्यान लगा लिया। रोशनी, कुणाल ने एक बार फिर अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार रोशनी ने उसे रोक दिया। शट अप! क्या तुम भूल गए हो कि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। क्या तुम कुछ देर के लिए शांत नहीं रह सकते हैं? रोशनी गुस्से से कहती है। वो इस समय इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो गुस्से से कुणाल के सर पर अपने हाथ से थप्पड़ मारती है। रोशनी की मार खाने के बाद अब कुणाल शांत हो गया था और उसने शांति से अपना हेयर स्टाइल करवाया। डन, अब तुम जा सकते हो। रोशनी कुणाल के बालों को सेट करने के बाद उससे कहती है। और हाँ, मेरी पेमेंट जल्दी कर देना। इतने कहने के साथ ही रोशनी अपने साथ लाए सामानों को जमाने लगती है। रोशनी की बात सुन कुणाल अचानक उसका बांह पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? आपको टचअप की जरूरत कहाँ है? तुमने मेरे इस लुक को स्टाइल किया है, ऐसे में अगर मेरा लुक खराब होता है तो क्या तुम्हें मेरे साथ इसे ठीक करने के लिए नहीं रहना चाहिए? रोशनी की बात सुन कुणाल गंभीर आवाज में कहता है, मैं आपकी पेमेंट बहुत ही हाई है, ऐसे में तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई फील कराना चाहिए? रोशनी कुछ कहना चाहती थी कि उसकी बात को बीच में रोकते हुए कुणाल कहता है। रोशनी के पास अब कोई चारा नहीं था कुणाल की बात मानने के अलावा, इसीलिए वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, ओके तुम जीत गए, अब चलें। रोशनी ने इतना कहते ही अपना बैग उठा लिया। क्या तुम यही पहनोगी? कुणाल ने रोशनी के कपड़े देख उससे पूछा। जब से रोशनी ने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया था
तो वो तभी से बिजनेस सूट पहनना चालू कर दिया था और उसने इस समय एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। हाँ तो क्या मैं ये नहीं पहन सकती हूँ? रोशनी बेफिक्र आवाज में उससे पूछती है। गाउन पहन लो, तुम्हारी कबर्ड में रखा हुआ है। कुणाल रोशनी को देख उससे कहता है, मैं नहीं बदल रही हूँ और वैसे भी अब ये मेरा कबर्ड नहीं है। रोशनी उसके साथ अब बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कुणाल को सीधा मना करते हुए उससे कहती है। वो अब जल्द से जल्द इस आदमी से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि कुणाल ने आज सच में काफी परेशान कर दिया था। तुम मेरी स्टाइलिश हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी पड़ेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें एक डिनर पार्टी में भी शामिल होना है। कुणाल रोशनी के कबर्ड के पास जाता है और उसमें से एक डार्क पिंक कलर का गाउन निकालकर उसे बैग बेड पर फेंकते हुए रोशनी से कहता है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना जरूरी नहीं है। जब तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी तब तक मैं आपका कार में वेट करूंगी। रोशनी कुणाल को बिना देखे उससे कहती है। वो बिल्कुल भी अपनी ड्रेस चेंज करने के मूड में नहीं थी।